नीट की परीक्षा पास करने के लिए छात्र सालों तक दिन रात एक कर देते हैं। माता पिता उम्मीद लगाए रहते हैं कि इस बार उनका बच्चा डॉक्टरी में एडमिशन पा जाएगा, लेकिन लगभग हर बार लीक की खबर आती है और तमाम उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। छात्रों की मेहनत बेकार चली जाती है। इस बार भी नीट पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ये रिपोर्ट। लीक होने की खबर से लाखों स्टूडेंट टेंशन में हैं। हालांकि पुलिस ने पेपर लीक की बात को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जैसे ही पेपर लीक की खबर सामने आई, हड़कंप मच गया। जांच राजस्थान एसओजी को सौंपी गई। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईबी से मिले इनपुट के बाद देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 14 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सीकर के नामी कोचिंग संस्थान से जुड़े करियर काउंसलर भी शामिल हैं। इनके पास से 300 प्रश्नों का एक केस पेपर मिला है, जिसमें नीट परीक्षा में पूछे गए 300 में से 140 सवाल हूबहू मिल रहे हैं। एसओजी को सीकर के एक कोचिंग के पास इस तरह के गेस्ट पेपर होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद कोचिंग के कैरियर काउंसलर को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर पेपर लीक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला एक्सपर्ट्स और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के फैसले के बाद लिया जाएगा। हिरासत में लिए गए लोगों में सीकर का राकेश मंडावरिया मुख्य कड़ी माना जा रहा है, जिसकी निशानदेही पर देहरादून से भी संदिग्धों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन नीट पेपर लीक की आशंका के बीच सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट यूजीसी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है और एक्स पर लिखा है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा अब एक परीक्षा नहीं रह गई, बल्कि इसे नीलामी बना दिया गया है, जहां छात्रों के भविष्य को बाजारों में बेचा जा रहा है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं पर भरोसा टूट रहा है और सरकार इस स्थिति को रोकने में नाकाम है। इस मामले पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बार बार पेपर लीक की घटनाएं छात्रों की मेहनत पर पानी फेर देती हैं। प्रियंका ने सवाल उठाया कि संसद में बनाए गए सख्त कानूनों के बावजूद आखिर ऐसी घटनाएं क्यों नहीं रुक रही। दरअसल 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ था और 7 मई को पेपर लीक की शिकायत पुलिस से की गई। शिकायत करने वालों का दावा है कि नीट एग्जाम से पहले एक गेस्ट पेपर मार्केट में आ गया। हाथ से लिखे 150 पेज के इस गेस्ट पेपर में 410 सवाल थे और इस गेस्ट पेपर के 120 सवाल नीट एग्जाम में पूछे गए। 720 नंबर के पेपर में से 600 नंबर के सवाल उस गेस्ट पेपर से आए जो मार्केट में था। ये गेस्ट पेपर किसने बनाया, इसको लेकर 2 थ्योरी बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि चुरू का एक लड़का केरल से एमबीबीएस कर रहा है। इस लड़के ने ये गेस्ट पेपर सीकर में अपने दोस्तों को भेजा था। दोस्त ने गेस्ट पेपर एक पीजी संचालक को दिया। इसके बाद ये सैकड़ों लोगों तक पहुंच गया। छात्रों को 20,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की कीमत पर बेचा गया। परीक्षा से ठीक एक रात पहले तक इसकी प्रतियां कथित तौर पर लगभग 30,000 रुपए प्रति कॉपी के हिसाब से बेची जा रही थी, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया है, उनमें से एक राकेश मंडावरिया भी है। राकेश को देहरादून से पकड़ा गया है। राकेश सीकर का रहने वाला है और करियर कंसल्टेंट है। हालांकि एसओजी का कहना है कि अभी ये कहना मुश्किल है कि पेपर लीक हुआ, क्योंकि ये भी हो सकता है कि सिर्फ कोइंसिडेंट हो कि गेस्ट पेपर के सवाल नीट के पेपर में आ गए। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन अगर वाकई नीट पेपर लीक हुआ है तो ये वाकई चिंताजनक है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पूरे सिस्टम पर सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।